साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली में रायजादा परिवार रहता था, जहां अर्नव सिंह रायजादा अपने एकलौते बेटे विक्रम और बाकी परिवार वालों के साथ रहते थे। उस हवेली में रायजादा परिवार के अलावा कुछ नौकर चाकर को मिलाकर करीब 20 लोग रहते थे। रायजादा भवन में आज खुशी का माहौल था, क्योंकि अर्नव सिंह रायजादा के पोते विराट सिंह रायजादा का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। अर्नव सिंह खुद भी इंडियन नेवी में काम कर चुके थे, इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी कि उनका पोता भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा था। इसीलिए आज रायजादा भवन में रायजादा परिवार के सभी सदस्यों समेत उनके करीबी लोग भी आए हुए थे। उस रात 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विराट की ट्रेन थी। विराट की उम्र करीब 22 वर्ष थी और वो दिखने में काफी लंबा, चौड़ा और हैंडसम लड़का था। आज उसका बचपन का सपना पूरा हो रहा था, इसीलिए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जहां एक तरफ सभी के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ विराट की मम्मी खुशी रायजादा उस वक्त काफी घबराई हुई दिख रही थी। तभी खुशी ने बेचैनी भरी आवाज में विराट से कहा, विराट बेटा, बुरा मत मानना पर मेरा तुम्हें आर्मी में भेजने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, फॉरेन में तुमने एमबीए की है, तुम चाहो तो हमारा फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हो, नहीं तो तुम खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगे। तभी विराट के पापा विक्रम सिंह रायजादा ने खुशी रायजादा से कहा, तुम भी ना, क्यों बच्चे का मन खराब कर रही हो? विराट, मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम मन लगाकर हमारे देश की सेवा करना। तभी खुशी ने विक्रम से कहा, तुम चुप रहो, एक ही तो बेटा है मेरा। विराट बेटा, सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सुनकर विराट ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, ये आप कैसी अंधविश्वास भरी बात कर रहे हो? आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। याद है तब आप ही ने तो कहा था कि एक बार तुम एमबीए कर लो, उसके बाद तुम जो मर्जी आए वो करना। तब मैंने आपकी बात मानी थी, इसीलिए अब आप मेरी बात मानो और मुझे मुस्कुराते हुए जाने दो। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता विराट, जाओ बस अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए खुशी रायजादा ने विराट को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद विराट के दादाजी अर्नव सिंह रायजादा ने विराट को एक तरफ ले जाते हुए कहा, तुम अपनी मम्मी की बातों को दिल से मत लगाना, तुम बेफिक्र होकर आर्मी में जाओ, क्योंकि देश की सेवा करना हमारे खून में है। हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा दूसरों की सेवा की है। विराट, तुम भी उसी तरह हमारे घर का नाम रोशन करने जा रहे हो। वहीं उसी वक्त दिल्ली के एक अंडरग्राउंड क्लब में गुंडे मवाली जैसे दिखने वाले लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें 5 आदमियों का एक गैंग भी था। उन सभी लोगों की उम्र करीब 60 के आसपास थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी कसा हुआ था और वो लोग दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके बीच में बैठा हुआ आदमी उनका लीडर था, जो दिखने में बहुत खौफनाक और उन सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। तभी उनमें से एक आदमी ने लीडर से कहा, बॉस, आपको पक्का यकीन है कि रायजादा परिवार के पास मौजूद वो चीज मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने में काम आ सकती है? और तभी लीडर ने सिगार से छल्ले बनाते हुए भारी आवाज में कहा, हाँ, एक बार वो किताब हमारे हाथ लग जाए, फिर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी नहीं हरा पाएगा। तभी वहां बैठे एक कुबड़े आदमी ने सबकी तरफ देखते हुए गुर्राते हुए कहा, इतने सालों से रायजादा परिवार ने वो किताब सबसे छुपा कर रखी हुई है।